हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा सेट 3 चल रहा था जिसका कोड था IZ 2025 का, ठीक है। और हमने भैया क्वेश्चन जो है तो 5 के घात तक कंप्लीट कर लिए थे। अब अंगा नंबर तक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसे अवश्य जाकर देखें, फिर इसके बाद ये वीडियो देखें। तो समझते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। हमें देखो सिद्ध करना है कि भैया हमें फंक्शन दिया है और इस प्रकार से रिलेशन रियल नंबर से संबंधित है, ठीक है। जो x बिलोंग टू करता है r से, फिर है x बिलोंग टू -1 से 1 तक। f(x) का हमें मान इतना दिया गया है और x बिलोंग टू रियल नंबर से यह परिभाषित है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, एक एक ही और अच्छा तक सिर्फ हमें दिखाना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यह फलन को लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माड लिखा हुआ है, ठीक है। तो माड हमारा भैया कितने में टूटता है? 2 प्रकार से टूटता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो इसमें हमें 4 कंडीशन देखने को मिलेंगी और चारों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा भैया क्वेश्चन लिखा गया है और ये f(x) का मान दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माड की वजह से ये भैया इसका कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो तो हम f(x) को जो भैया लिखेंगे, अब माड लगा हुआ है तो इसकी 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो एक कंडीशन बनेगी जब x प्लस में होगा, ठीक है। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जब x क्या होगा, जब बड़ा होगा तब कौन सा मान रखेंगे, ये वाला। और जब भैया x छोटा होगा तो ये माइनस वाला मान रखेंगे, ठीक है, x लेस देन 0। तो ये 2 कंडीशन यहाँ माड की वजह से हमें मिली। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक एक के लिए, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ दिखाना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लिख देंगे भैया सीधे एक एक के लिए ठीक है। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर हमें कौन सी कंडीशन लेनी, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है भैया केकी में कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा f(x) का मान दिया है, जैसे अब प्लस वाला लिए हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लिए तो ये वाला मान रखा जाएगा। और जहाँ जहाँ पर x है, देखो यहाँ पर x1 है, तो जहाँ जहाँ पर x है तहाँ तहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 1, ठीक है। और यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन लिए तो मान हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 1 प्लस x1 बराबर, अब 2 लिखा हुआ है तो x2 अपान 1 प्लस x2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये वाला इधर से भैया कैंची गुणा करा दो, ठीक है। तो x1 और 1 प्लस x1 बराबर x2 और ये 1 प्लस x1, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x1 प्लस x1 और ये x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 और ये x2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये और ये वाला जब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास मिलेगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, एक एकी के लिए सिद्ध हो गया। एकी में क्या होता है, जब x1 बराबर, जब फलन x1 के बराबर x2 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, एक एकी सिद्ध हो जाता है। हमें सिद्ध करना है, जांच नहीं करनी है। अब इसके बाद हम लेंगे भैया, यदि हमारा जो फलन है, यदि x इज लेस देन 0, ठीक है, पर हम ज्ञात करेंगे तो f(x1) इक्वल टू f(x2). तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमें क्या, लेस देन के लिए कौन सा मान रखना है, ये वाला मान रखना है। तो x1 अपान 1 माइनस x1 फिर बराबर x2 1 माइनस x2, ठीक है। अब इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करना, कैंची गुणा करा देंगे तो x1 और ये माइनस का x1 फिर x2, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर गुणा भैया कराए दे रहे हैं
बराबर यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 और ये x2। उसी प्रकार से कट जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नीचे क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन एकेकी है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए हमें भैया चेक करना है, तो सेम कंडीशन यही बनेगी आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए ठीक है, आच्छादक के लिए हमें भैया क्या करना होता है, यदि हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आच्छादक के लिए भैया fx इक्वल टू y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर fx क्या है, हमारा फलन है वो वाला, और हमने क्या लिखा हुआ ग्रेटर। ठीक है, x क्या है, बड़ा, तो बड़ा कौन सा, प्लस वाला होगा, तो x 1 प्लस x। ठीक है, इक्वल टू y। अब यहाँ से हमें क्या करना है भैया, x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इसको इधर से गुणा कराएंगे, तो x इक्वल टू, ये इधर गुणा होगा तो 1 प्लस का x और ये इंटू में y, इसको अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा x y और ये प्लस का x y। ठीक है, और यहाँ से इधर ले आओ भैया इस वाले को इस तरफ, तो x माइनस एक्स वाई बराबर y। अब यहाँ से देखो x कामन है, तो x कामन करेंगे तो x कामन हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू y। अब x यहाँ पर रोके रहो और इसको इसके अपान में कर दो, तो y और 1 माइनस का y। ठीक है, तो हमारा x का मान यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चूँकि y बिलोंग टू -1, 1 के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, y का मान रखना है, y का मान रखेंगे तभी तो x का मान हमें मिलेगा। इसीलिए हम अब यहाँ पर देखो x का मान सारा दिया हुआ था, तो अगर हम x की जगह यहाँ पर y कर दें, y बिलोंग टू r, फिर y बिलोंग टू -1 से 1 तक। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर y का मान चाहिए, जब आप आच्छादक के लिए ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर आपको y का मान ही रखना पड़ता है, तभी मान हमें मिलता है जब जांच करेंगे तब। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यदि हमारा x इज लेस देन 0 है तो fx बराबर y। ठीक है, तो लेस देन के लिए माइनस वाला भी हम लेंगे। ठीक है, फलन तो x 1 माइनस एक्स इक्वल टू y, और यहाँ पर इससे भी उसी प्रकार से गुणा कराएंगे, तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये y, फिर गुणा करा दो भैया तो y माइनस एक्स वाई। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और x कामन किए तो 1 प्लस का y इक्वल टू y। अब ये x इक्वल टू y अपान 1 प्लस का y। ठीक है, तो ये हमें मान मिल गया x का। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि y का मान रखना होता है, इसलिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा कि y बिलोंग टू 1 माइनस 1 के लिए परिभाषित है। ठीक है, अतः दिया गया फलन आच्छादक। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पर चेक करना है और इतना सॉल्व करके आपको कर देना है, बस हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 का नंबर दे। ठीक है, तो दिखाइए कि इतना दिया सदिश और इतना दिया, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के स्थित सदिश हैं। ये भैया स्थित सदिश है, इसका मतलब OA OB OC है। ठीक है, स्थित सदिश जब कहे तो आपको क्या करना है, OA OB और OC लिखना है। और हमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं,
ठीक है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है भैया, कि जो एक भुजा होती है जो दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, ठीक है, ये उसकी कंडीशन होती है। तो यही इसमें हमें क्या दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे भैया हमें OA दिया गया स्थिर सदिश, ठीक है, तो OA इक्वल टू 6 का नंबर क्वेश्चन है। OA है 3i माइनस का 4j फिर माइनस का 4k, और OB दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का k, और दिया गया है OC इक्वल टू i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k, ठीक है। अब हमें इसमें कोई हमको भुजा सब में से निकालनी, आपको पता ही होगा। अगर हम A और B निकालते हैं तो हमारा क्या होता है भैया, OB माइनस OA, यही तो होता है। यही काम हमें यहाँ पर कराना है। तो तीनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो OB क्या है हमारा, लिख लो 2i माइनस j प्लस का k, ठीक है। अब माइनस हमने लगाया। अब जब OA लिखेंगे तो OA देखो सब यहाँ पर माइनस लगेगा तो सब में चेंज होगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3i प्लस का 4j प्लस का 4k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 और ये माइनस का 3 है तो माइनस का i, फिर माइनस का भैया j है और प्लस का 4 है तो प्लस का 3j, और ये प्लस है 4 प्लस का k और प्लस का 4, ठीक है, तो ये प्लस का 5, ठीक है। अब इसका हम परिमाण निकाल लें, ठीक है, साथ ही साथ में, क्योंकि हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे, AB निकाला है, ठीक है। अब आप AC निकालो या BC निकालो। देखो कोई ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो ABC, ठीक। अब लेकिन हमको भुजाएं नहीं पता है कि इसमें से कौन सी भुजा है, तो हम एक ले लेंगे कोई भुजा और दो भुजाएं उसके योग के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमको पहले से तो कुछ नहीं पता है, जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो जैसे हमने क्या निकाला, AB निकाला है। अब चाहे आप AC निकालो या BC निकालो, ठीक है, क्योंकि हमें तीन भुजा पहले सॉल्व करके देखनी है। तो जैसे हमने अब AB निकाला तो AC निकाल लो। तो AC क्या होता है भैया, AC को जब हम सॉल्व करेंगे तो OC माइनस OA, ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो OC हमारा क्या है भैया, इधर से देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो माइनस का i 3j माइनस का 5k, फिर माइनस लगेगा और सारे जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस 4j 3i है, ठीक है, 4j प्लस का 4k। सॉल्व कर लो उसी प्रकार से। 3 में से भैया माइनस का 3 आ गया, तो यहाँ पर माइनस का 2 और ये i, माइनस का 3 है प्लस का 4 है, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का j, माइनस का 5 है प्लस का k है, तो माइनस का k। अब इसका भी हमें निकालना है परिमाण। अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 + 1 इक्वल टू √6, ठीक है, 4 2 6। अब अगला भी स्टेप देखो। अब हमें BC ज्ञात करना। देखो ये भुजा ज्ञात हो गई, अब ये भुजा हमें निकालनी। तो BC इक्वल टू OC माइनस OB।
तो OC हमारी भैया है I माइनस 3J माइनस का 5K। अब जब OB लिखेंगे माइनस के तो भैया सारे जो चिन्ह है बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को भैया, चेंज हो जाएगा माइनस का 2I प्लस का J और माइनस का K। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो ये माइनस का I है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का I, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का J है, तो माइनस का 2J हो जाएगा। ये माइनस का 5K है, माइनस का K है, तो माइनस का 6K हो जाएगा। ठीक है, परिमाण निकाल लो इसका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 1 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, तो ये 36 4 40 और ये 41, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः समकोण के लिए, अतः समकोण के लिए। ठीक है, तो समकोण के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर देखो कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। तो देखो यहाँ पर 41 सबसे बड़ा, 6 और 35 सबसे छोटा, मतलब 6 और 35 क्या है, छोटे हैं। देखो जब इनका योग करेंगे तो कब 45 आएगा, तो देखो हाँ 35 और 6, तो 35 और 6 जब ऐड करेंगे तो भैया 41 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC। ठीक है, BC का परिमाण स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा AC, ठीक है, का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मान रख दो, तो BC हमारा क्या है 41 अंडर रूट में, और ये हमारा है भैया AC है 6 अंडर रूट में, और ये प्लस का 35 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 35 और ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 41 और ये 41। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, हमारा सिद्ध हो गया। अतः दिए गए सदिश समकोण के शीर्ष हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए सदिश समकोण के शीर्ष हैं। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैया, देखो यहाँ पर खा नंबर। ठीक है, इतना दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज़। तो आइए क्वेश्चन को भैया सॉल्व करते हैं। इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशन दी होती है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है और ये सॉल्व करना है। चलो लगाते हैं भैया क्वेश्चन को। तो दिया गया है x और ये अंडर रूट में 1 प्लस का y प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस का x इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक को पक्षांतर कर दो उधर, तो x 1 प्लस का y इक्वल टू माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस का x। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा इसका, तो 1 प्लस का y ही रह जाएगा। इधर आ जाओ, पूरे का जब करेंगे देखो यहाँ पर इसका हमने किया, इसका किया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग लग गए, इससे रूट हट गए और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बनेगा और यहाँ 1 प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ,
अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स और वाई वाले इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये भी है किसका फार्मूला है, मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई। अब यहाँ से देखो एक्स वाई कॉमन है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और वाई कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा एक्स और यहाँ से मिलेगा माइनस का वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन है। ठीक है, तो अब शेष के हमारे पास बचेगा एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको 0 के बराबर रखें, यदि एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर का वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर का वाई नहीं हो सकता है, ये मान है भैया अमान्य। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स बराबर वाई होगा तो यहाँ पर सब जुड़ जाएगा और एक्स की ही वैल्यू मिलेगी और हमारा अवकलन असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा अमान्य। ठीक है, तो अब हम ये वाला मान लेंगे, तो यहाँ पर एक्स और ये प्लस का वाई और प्लस का एक्स और वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा वाई, तो एक्स प्लस यहाँ से वाई हमने कॉमन लिया, 1 प्लस का एक्स हमारे पास रह गया इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो वाई 1 प्लस का एक्स और ये उधर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, फिर वाई बराबर माइनस का एक्स अपान 1 प्लस का एक्स, यही तो मिलेगा। अब हमें क्या कर देना है भैया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लो, हर इंटू अंश, अंश इंटू हर वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या लिखेंगे भैया हर। ठीक है, इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। ठीक है, तो हर का अवकलन भी यहाँ पर 1 ही मिलेगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा अपान में 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हर का वर्ग होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो टी वाई अपान डी एक्स और ये माइनस 1 प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स फिर 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और ये हमारे पास यह मिलेगा जो हमें सिद्ध करना था, -1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें भैया क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भैया देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 10 सफ़ेद तथा 5 काली गेंद हैं। ठीक है, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी से निकालने से पहले वापस नहीं रखी, मतलब पहली गेंद एक चक्कर निकाल गई फिर वापस नहीं रखी गई। ठीक है, ये कह रहा है मान लीजिए कि थैले में प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव है, तो दोनों सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता है। ठीक है, तो दोनों सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास गेंदें कितनी होंगी, सफ़ेद थैला समझ लो, ये एक थैला है। ठीक है,
इसमें 5 है काली, ठीक है, और 10 है सफ़ेद, ठीक है। तो टोटल अब कितनी हो गई? 15 बालें हो गई, ठीक है। आपको दिख रहा होगा टोटल बॉक्स में 15 बालें हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर भैया लिखना है, तो हम लिख देंगे थैले में 10 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदों में कुल गेंदों की संख्या इक्वल टू 10 + 5, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करना है हमें? पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता हो जाएगी भैया PA, ठीक है। पहली गेंद जब निकालेंगे तो पहली गेंद मतलब 10 गेंदें, मतलब सफ़ेद कितनी? 10 गेंदें। पहला बता रहा है कि सफ़ेद 10 गेंदें, तो जो पहली गेंदें निकालेंगे तो ये 10। अनुकूल परिणाम बटे कुल कितनी है भैया? कुल है हमारे पास 15, ठीक है। तो जब 10 निकालेंगे तो 10 कुल से हम भाग दे देंगे तो 10 हमारी निकल आ जाएंगी। इसी प्रकार से अब हमें कह रहा है कि दोबारा ये गेंद हमें नहीं निकालनी है, मतलब एक बार हमने निकाली तो दोबारा अब हमें ये गेंदें नहीं निकालनी है, ठीक है। तो लिख देंगे इसी प्रकार दूसरी सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको लिख लो PB से। अब जब हम दूसरी गेंद निकालेंगे तो इसको हमें निकालना नहीं, अब इससे कम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक बार हमने निकाल लिया। तो अब 9 बटे और ये टोटल 14, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है, सफ़ेद गेंद की। तो लिख देंगे अतः दोनों गेंदों में सफ़ेद होने की अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा PA गुणे PB। मान रख दो, PA का मान है 10 और ये 15 गुणे 9 और ये 14, ठीक है। तो अब इसको काट दो, तो 3 त्रिक 9, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 2 7 14, तो ये 3/7। यही हमारा क्या होगा भैया? आंसर, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता हमारी यही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अब क्वेश्चन जो है तो भी सेट 4 में मैंने करा रखा है। जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। अब इसके बाद आता है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर अगले हम वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।